गाने भी ऐसे आने लगे कि तो देख लड़की को कहता अपनी प्रेमिका, देख तेरे यार दी इतनी चढ़ाई है कि थानेदार सलूट मार रहा, ये थानेदार मुझे सलाम कर रहा है। ये ग्लैमर आने लगा। फिर जब 2005 तक पहुंचती थोड़ा सा वीडियोग्राफी वगैरह आने लगी म्यूजिक में, उसमें हाफ कपड़े आने लगे, जहाँ चीज़ें आने लगी, उसने भी नौजवानों को खींचा। ये गायकी ऐसे करती ना 2008-9 तक तो पंजाब में ब्रांड आने लगे, क्योंकि ब्रांड तो आएंगे कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया तो पैसा फिर म्यूजिक में भी आया। जिन्ने विच तू सारी सजदी उन्ने विच मित्रां दे बूट आउंदे ने, मतलब तुम और वो लड़की को कह रहा है टोंच करके कि भाई जितने में तुम सारा फैशन करती हो उतने में तो मेरे बूट ही आते हैं, शूज़ ही आते हैं मेरे। सो ये मानसिकता है। अब हालत ये हो गई है कि पंजाब को यदि कोई बाहर का बंदा देखे तो उसे लगा कि यार पंजाब में तो ब्रांड फोबिया हो चुका है, ब्रांड का ब्रांड ही ब्रांड है, म्यूजिक में ब्रांड है। अच्छा, फिर चीज़ें तो बढ़ गई, म्यूजिक में नए आविष्कार हुए, लेकिन जो उसका आधार था पैट्रियार्की, फ्यूडल वैल्यू सिस्टम, वो वही रहा। पंजाब हमारे ज़िंदगी में अपने संगीत और गीत की वजह से भी बहुत हावी है। हाँ। वो ज़माना भी था जब हम बटालवी साहब को सुना करते थे, लेकिन आज का जो ज़माना है उसमें हम जो कुछ सुन रहे हैं उसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, हालांकि बहुत अच्छी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन जहन जाता है जो मूसेवाला का जो संगीत था जिसमें ख़ास तरह का एग्रेशन था, एक ईगो था, बंदूकें थी, और भी इस तरह का म्यूज़िक है जिसमें गाड़ियाँ हैं, बंदूकें हैं और ब्रांड्स के नेम्स हैं, और ऐसा लगता है कि ये किसी अपने ही किसी क्राइसिस को एड्रेस कर रहा है कलाकार, अपने अंदर की किसी कॉम्प्लेक्स को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, या कोई किसी तरह की होड़ है ज़िंदगी में कि फलां के पास, पड़ोसी के पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास उससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। ये वाला जो एक बहुत ही सतही लेवल का है ये म्यूज़िक है। तो ये क्या हुआ है पंजाबी म्यूज़िक में, ये तत्व कहाँ से आए? कहाँ तो इतनी ज़्यादा धार्मिकता थी, या कह सकते हैं जज्बातियत है, या इश्क है, उन्स है, सुपुर्दगी है, और दूसरी तरफ ये वाला है जहाँ गाड़ियों के नाम हैं। जी बिल्कुल। ये एक्चुअली ना चीज़ें, जो म्यूज़िक है वो भी पंजाब के मुआशरे से, समाज से टूटा हुआ नहीं है, पंजाब की राजनीति से भी टूटा हुआ नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा एक आपको टूर पे ले जाता हूँ पंजाब के। देखिए 47 में हमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र लाहौर हमसे बिछड़ गया। उसके बाद में काफ़ी उथल पुथल हुई। वो उथल पुथल ये हुई, म्यूज़िक में भी कई सारे रूप आए, जैसे कि आपने देखिए कि म्यूज़िक में 1930 में रिकॉर्डिंग शुरू होगी। वहाँ गाए लोकगीत थे, ढाडी कथाएं, ढाडी जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ, फिर लोकगीत आ गए। 60-70 तक तो हमारे गीतों में लिटरेरी गाने भी रहे, जैसे आपने जिक्र ही किया कि शिव कुमार को गाया जाता था, अमृता प्रीतम को गाया जाता था। उसके बाद में जब हम 80 के दौर में पहुँचते हैं तो जो कोई उथल पुथल हुई, ये उथल पुथल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 66 में जब पंजाब बना ना, पंजाब की एक डेमोग्राफी चेंज हुई कि जो मालवा रीजन था पंजाब का, वो सबसे बड़ा रीजन बन गया। मालवा रीजन अब ऐसा रीजन है, वो बड़ा कमाल का, मैं भी मालवा से आता हूँ। मालवा में ना जो मतलब वहाँ की जो इलाका बड़ा होता है उसी की ही आर्थिकता, उसी की ही अपना कह लो कि संस्कृति भारू हो जाती है। तो मालवा में जो नेता लोग थे ना, वहाँ वो ज़्यादा पुराना राजे रजवाड़ों का टाइम था। वो मतलब मालवा में 47 से पहले वो वहाँ के जो नेता है वो आज़ादी मूवमेंट से निकले हुए नहीं थे, वो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। तो वही मेन स्ट्रीम में आगे, फॉर एग्जांपल कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा पटियाला खानदान से, प्रकाश सिंह बादल अपने लैंडलॉर्ड मतलब वो हो गए, इसी तरह हरचंद फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो उनकी ही वैल्यू सिस्टम भारू होने लगी। इसी तरह जो पंजाब की गायकी का केंद्र है वो आप मान के चलिए कि लुधियाना बन गया, लुधियाना की मंडी बनी। बाद में लुधियाना भी मालवे में है, फिर बठिंडा की मंडी बन गई है, बठिंडा में भी तो बिल्कुल प्योर मालवा है। फिर यही एरिया बन गया जहाँ से सिद्धू मूसेवाला, वो मानसा वगैरह से निकलते हैं सारे। ये एक पूरा जर्नी है, क्योंकि जो वहाँ सामंती वैल्यू सिस्टम और चीज़ें सारी उसी तरह ही है, जो हायरार्की में थी ही। जो किस्से हैं वहाँ मालवे में लिखे जाते वो भी इसी तरह के किस्से थे।
मान लो कि जौना मोड़ का किस्सा, ये कि जितने भी किस्से थे वो या तो मर्दानी हौमे से भरे हुए थे या फिर औरत को नीचे दिखाने वाले। अब ये सिद्धू मूसेवाला एक जगह कहता ना कि साडे लाने जियोने सोचियां दे, इत्थे मिर्जे ते रांझे नहीं जमदे। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा खानदान है वो ज्योणे और सुच्चे का है। अब ज्योणा मोड़ एक डाकू था और सुच्चा सूरमा एक, वो सूरमा क्यों था? उसने अपनी भाभी को कत्ल किया था, ऑनर किलिंग की थी, क्योंकि उसकी भाभी का किसी उसके दोस्त के साथ रिश्ता बन गया था। तो लेकिन वो उनको तो अपने मानता है, हीरो मानता है, लेकिन वो नकारता किसको है? मिर्जा और रांझा को। मिर्जा जो कि प्यार की बगावत है उसका चिन्ह है, रांझा जो मोहब्बत का चिन्ह है। मतलब रांझा जो अपने आप को बाहर देता है, हीर के पीछे जोगी बन जाता है भी, हमें सॉफ्ट से मर्द नहीं चाहिए, हमें ऐसे मर्द चाहिए जो पेट्रियार्की है। सो ये चीजें थी। इसी तरह आप देखिए देव थरीकिया वाला वहाँ का गीतकार है पंजाब का, अभी भी वो है। देव थरीकिया वाला ने जितने गीत है कुलदीप मानक ने गाए, वो सीधे अपने गीतों में कहता है कि 365 चिलित्र नार दे, मतलब औरत 365 चिलित्र करती है। वो अपने सीधे गानों में ये कहता है। जो ये पैट्रियार्की का जश्न मनाया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि ये सिर्फ पैट्रियार्की नहीं, ये स्त्री द्वेष, स्त्री, हाँ वो भी स्त्री पे मर्द का वो है, है। अभी चमकीला है 80 के दौर में पैदा हुआ, वो खुद भले ही दलित परिवार से था, लेकिन उसने जो जट क्लास है, थोड़ी अनपढ़ अधपढ़ जट क्लास, जो हरित क्रांति में की मेहर उन पे नहीं हुई, वो उनका तर्जुमान गायक था। वो कहता है कि जिसने नशा नहीं किया, अपनी औरत को मारा नहीं, वायलेंस नहीं की, कूटा नहीं, और आप जिसने अपनी जो बहन है उसकी ननाण के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, बहन की ननाण के साथ इसलिए शारीरिक संबंध बनाए हैं कि आपकी बहन को के साथ आपके जीजे ने बनाए हैं, तो बदला लेना है, तो वो मर्द ही नहीं है, वो उसको वो मर्द ही नहीं मानता। जो जिसने लाल परी पीनी है, औरत को कुट के सिद्धि करना है, मार के सीधा करना है, औरत की कुटाई करनी है, ते कंडा कड्ढे ना भैन दी ननाण दा, मतलब बहन की ननाण के साथ रिलेशन निकाल के बना के उसका कंडा निकालना है, तो वो ही आपका मतलब आपके मर्द होने की निशानी है। तो वो गाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि चमकीला नशे की बात करता है, जो लोकल उस समय का नशा था, फीम खानी, बुक्की खानी, शराब पीनी। ये हनी सिंह के समय में जाके सिंथेटिक ड्रग हो जाती है। हनी सिंह रेप करने की भी, रेप को एंजॉय करने की बात करता है। अब मैं कई बार सोचता भी हूँ, ये जो चमकीले का जो नशा था वो लोकल लेवल का था, अफीम वगैरह था, वो हनी सिंह के समय में आके सिंथेटिक ड्रग बन जाता है। चमकीले की जो प्रेमिका थी वो थी गांव की औरत, हनी सिंह की सनी लियोनी बन जाती है। मतलब सफर ये वहां से चलता है। इसको एक और ढंग से भी देख सकते हैं हम, जैसे हरित क्रांति आई 60 के दौर में, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें किसानी में दो वर्ग पैदा कर दिए। एक के ऊपर तो बहुत सारी धन की कृपा होगी, अमीर बन गया। जब वो अमीर बना तो वो बाजार से चीजें भी खरीदेगा भाई, और नए नए शौक भी पालेगा। इसी तरह एक पीछे रह गया, हरी क्रांति से पीछे जो गरीब वर्ग बन गया, लैंडलेस कह लो। अब लैंडलेस के लिए यही सहारा होता है कि वो अपने अतीत को याद करे, क्योंकि देखो मैं गरीब हो गया, अब एक बात तो मैं जट तो हूं ना, ये तो दिखाना है ना कि मैं जट हूं। वो अपनी अतीत से ऊर्जा लेता है। अब जितनी जो पंजाब की गायकी है, फिर पॉलिटिकल जर्नी भी है, उसमें पंजाब में संताप भी होगा। पहले नक्सलाइट मूवमेंट थी, नक्सलाइट मूवमेंट के बाद जब आतंकवाद का दौर आया, आतंकवाद के दौर में पंजाब में जितनी भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है उसको मारा गया स्टेट के द्वारा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इलेक्शन नहीं हुए। फिर आप देखिए कि इसी के बीच में जो एक सुहृद लोग थे वो उनको खत्म किया गया, उनकी वो कमजोर हो गए। यहाँ तक कि नौजवान तो हमेशा ही क्राइसिस में रहा है। आप देखिए कि जैसे कि 1960 में पहुंचते पहुंचते जब हिंदुस्तान की पूरी मिडिल क्लास थी ना, उनको उनकी आज़ादी का सपना टूटने लगा कि उनको लगा ये आज़ादी से वो कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और वो फ्रस्ट्रेट होने लगी। जैसे पंजाबी शायर शिव कुमार बटालवी है, उनकी पोइट्री भी उस हताश नौजवान की है। उसमें हुआ क्या कि 60 के दौर में क्या हुआ कि जितनी ना पूंज कैपिटलिस्ट वैल्यू थी ना, उन्होंने सामंती वैल्यू सिस्टम को तहस नहस कर दिया। तहस नहस तो कर दिया, लेकिन कई जगह वो सामंती वैल्यू सिस्टम
कैपिटलिस्ट वैल्यू सिस्टम से हाथ मिलाती हुई भी नजर आई। ज्यादातर जगह यही हुई। जब फिर नौजवान को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये सही क्या है, गलत क्या है, मैं समझूं क्या, मैं अब लड़ूं क्या। उसको लगता था यार अब तो कोई चेंज ही नहीं आएगी, मैं अपना सर मार मार के जमीन इसी तरह मर जाऊंगा। तो शिव कुमार ने भी पे पूंजी पे पदार्थ भारू होने लगा, पैसा रिश्तों पे हावी होने लगा। तो शिव कुमार की जितनी भी शायरी है वो एक उस तरह की हताश नौजवान की, पंजाबी नौजवान की शायरी है, जिसमें वो कहता है कि हमें सानू तन तां लखां दा मिल गया, मन एक दा ना मिलिया है कि पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। इसलिए वो इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने से प्रकृति के साथ रिश्ता जोड़ता है। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ लगदे ने मामा। मतलब उसको लगा भी यार मैं इंसान से रिश्ता जोड़ने की जगह तो ये पेड़ पौधों से रिश्ता जोड़ूं। या फिर इसका एक गीत है जो नुसरत फतेह अली खान ने गाया थे, आपने सुना होगा कि मायनी, वो है मायनी माए गीत है, उसमें कह रहा है कि आख सुनी माए ना रोवे बुल चित के, किते जग साडे गीता नू भी चंद्रा कहे। मतलब वो कह रहा मैं रोना चाहता हूँ, मैं भी घुट घुट के खुल के नहीं रोना चाहता, कहीं ये दुनिया मेरे गीतों को भी बुरा ना कहने लगे। ये वो टाइम था जो शिव कुमार कह रहे हैं। अच्छा, वहां से फिर उसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट आती है। लोगों को लगा कि यार नक्सलाइट मूवमेंट से नौजवानों को लगा कि कुछ अच्छा होगा, वो कूदते हैं, स्टेट का रिप्रेशन होता है। 70 में प्रकाश सिंह बादल जो कि पंथक नेता थे, उन्होंने सबसे पहला जो इनकाउंटर किया बाबा बूजा सिंह का किया। बाबा बूजा सिंह को जो गदर मूवमेंट से जुड़े थे, एक आज़ादी मूवमेंट के कारकुन थे, उनका कत्ल किया गया, देशभक्त का। फिर उसके बाद चलता चलता जो खेती क्राइसिस आया अपना हरित क्रांति से, वहां से खालिस्तानी मूवमेंट की जड़ें भी जुड़ती है। खालिस्तानी मूवमेंट में जो रिप्रेशन हुआ स्टेट के द्वारा भी हुआ, खालिस्तानियों के द्वारा भी हुआ। पर 90 में पहुंचते पहुंचते ना पंजाब में दिक्कत ही आ गई कि जो 90 वाली पीढ़ी है, अब ना तो वो ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई जिसको ना तो पंजाब की गुरबानी का पता था, ना सूफीज्म का पता था, क्योंकि वो आपने उसको माइंडलेस दिमाग से, बौद्धिकता से वो कर दिया ना। तो ना तो जो स्टूडेंट यूनियंस थी जो कि प्रोग्रेसिव होती थी वो खत्म होगी। इस तरह के एक मुआशरा बन गया। अच्छा, पंजाब का लिटरेचर में भी तब्दीली आई। जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर था वो लिटरेचर बिल्कुल ही एक मिडिल क्लासी लिटरेचर पैदा होने लगा 90 में। जैसे कि आप देखिए कि पंजाब का लिटरेचर में ना मौत को से नहीं डरता, मौत को जीने के लिए, जीने को मौत के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़की को कोई लड़का खूबसूरत लगता है, वो कहेगी हाय नहीं मर जाना कितना सोना। एक्चुअली वो मर जाने में जियो जाना पड़ा होता है। या फिर घर छोड़ने को बहुत पसंद, हमारा लिटरेचर पसंद करता है कि गुरु नानक अपना घर छोड़ते हैं कुछ पाने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए। इसी तरह मौत जीन को मरने के लिए, मरने को जीने के लिए। जैसे गुरबानी कहती है कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन जो नया लिटरेचर आया 90 के बाद वाला, एक तो वो राजनीतिक चेतना से बिल्कुल ही गया गुजरा हो गया। वो मौत से बहुत डरने लगा। इस तरह की कविता आने लगी, जैसे सवी की, स्वर्ण जी सवी की, परमिंदर जी थी। वो घर में रहना पसंद करने लगा, मैं घर नहीं छोड़ना चाहता, घर मेरे लिए आसरा है, क्योंकि मिडिल क्लास ही लिटरेचर आ गया, वो घर में ही रहेगा। जो मतलब 90 के दौर में ना, 90 का दौर में आतंकवाद खत्म भी हो गया था। उस समय पंजाब के बुद्धिजीवी की जिम्मेवारी थी कि वो किसी मूवमेंट के साथ जुड़ के उसकी अगुवाई करता, उसका नेतृत्व करता। वो नहीं किया क्योंकि वो बुद्धिजीवी मिडिल क्लास ही बन गया। अच्छा, फिर पंजाब में चेंज आई, अकाली दल 97 में आया। अकाली दल जब आया तो उसने अपने वादे वूदे नहीं किए, तो कैप्टन आया 2002 में। कैप्टन के टाइम में ये चेंज आई कि कैप्टन ने पंजाब के खेती मॉडल को सनत के इंडस्ट्री मॉडल में तब्दील किया। वही ही आप देखिए कि गैंगस्टर आते हैं। गैंगस्टर का रूप पहले वैली के रूप में था, हमारे जैसे लंपन कहते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर का रूप ले गया क्योंकि उसी समय में रियल एस्टेट का कारोबार बढ़ने लगा। फिर रियल एस्टेट के लिए आपको गुंडे भी चाहिए, वहां खबरें भी आने लगी थी, वहां फला मंत्री ने गुंडे पाले हुए। फिर 2007 में जब अकाली दल आता है तो सुखवीर सिंह बादल है जो प्रकाश सिंह बादल का बेटा, वो उसी कैप्टन की पॉलिसी को, सनतीकरण वाली को, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। फिर पंजाब में क्या हुआ जी, आप देखिए कि रियल एस्टेट, गुंडा, जो आवारा पूंजी है, उसका पैसा लगने लगा पंजाबी संगीत में। क्योंकि आपने जब गुंडा बना लिया, गैंगस्टर अपनी पूंजी की रक्षा के लिए बना लिया, तो
उसके लिए आपको नौजवान भी चाहिए ना, फिर नौजवानों के लिए वो गैंगस्टर हीरो भी बनाना पड़ेगा, फिर गानों में वो नौजवान हीरो भी बना के यहाँ तक के आप देखिए कि गैंगस्टरिज्म भी तब अकाली दल में बहुत पैदा हुआ। वो कैसे, जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज गैंग ग्रुपों का अड्डा हो गया। अकाली दल का जो स्टूडेंट ग्रुप है सोई, वो उसका मेन अड्डा था, उसके थ्रू भर्ती होती थी। अच्छा, नौजवान आकर्षित हो जाते थे। कारण क्या था, आप देखिए कि पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के पूरे पंजाब में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होती 80 के बाद, हुई नहीं। मतलब वो जब आतंकवाद तो के दौर के बाद नौजवानों के ख्यालात की तर्जुमानी कहीं हो ही नहीं रही। हुई नहीं। दूसरी बात ये भी है कि जब उन्होंने देखा कि सुखबीर बादल के राज में कॉलेजों में अपने अध्यक्ष बनाने शुरू कर दिए, तो उस अध्यक्ष की जो थानेदार भी सुनता था, एसएचओ सुनता था, लोगों को लगा यार इसकी तो बड़ी बल्ले बल्ले है, थानेदार इसको सलूट मारता है। तो गाने भी ऐसे आने लगे कि तो देख लड़की को कहता अपनी प्रेमिका, देख तेरे यार दी नहीं चढ़ाई है कि थानेदार सलूट मार रहा, थानेदार मुझे सलाम कर रहा है। ये ग्लैमर आने लगा। फिर जब 2005 तक पहुंचती थोड़ा सा वीडियोग्राफी वगैरह आने लगी म्यूजिक में, उसमें हाफ कपड़े आने लगे, जहाँ चीजें आने लगी, उसने भी नौजवानों को खींचा। ये गायकी ऐसे करती करती ना 2008-9 तक तो पंजाब में ब्रांड आने लगे, क्योंकि ब्रांड तो आएंगे कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो पैसा फिर म्यूजिक में भी आया। जिन्ने विच तू सारी सजदी उन्ने विच मित्रां दे बूट आउंदे ने। मतलब तुम और वो लड़की को कह रहा है टोंच करके कि भाई जितने में तुम सारा फैशन करती हो उतने में तो मेरे बूट ही आते हैं, शूज ही आते हैं मेरे। सो ये मानसिकता है। अब हालत ये हो गई है कि पंजाब को यदि कोई बाहर का बंदा देखे तो उसे लगा कि यार पंजाब में तो ब्रांड फोबिया हो चुका है। ब्रांड का ब्रांड ही ब्रांड है, म्यूजिक में ब्रांड है। अच्छा, फिर चीजें तो बढ़ गई, म्यूजिक में नए नए आविष्कार हुए, लेकिन जो उसका आधार था पैट्रियार्की, फ्यूडल वैल्यू सिस्टम, वो वही रहा। अच्छा, जैसे अब कई लोग ना हमारे वो मैं खुद भी कई बार सोचता हूँ, जैसे हमारे पंजाब में जो एनआरआई है, एनआरआई की एक बड़ी त्रासदी है। वो पंजाब में से बाहर तो चले गए, पर उनके तस्वर में 50 साल पुराना पंजाब है, वो वही देखना चाहते हैं। इसलिए जब वो आते हैं पंजाब में, वो कबड्डी के मैच करवा लो जी, और उसमें एक बेकार सा नेता बुला लेते हैं ताकि कि उसके साथ रिलेशन बने रहे, अच्छे संबंध बने रहे। सो इसका कारण ये हुआ कि उन्होंने वहाँ के मेन समुदाय से अपना डायलॉग नहीं किया, वहाँ से कुछ सीखा नहीं। वो उनके पंजाब बहुत आगे निकल गया, लेकिन उनके तस्वर में 50 साल पुराना पंजाब है। अब वही पंजाब, पुराना पंजाब बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब वो यहाँ $1 बेचते हैं, यहाँ के 70-80 का बन जाता है। फिर वो लड़कों को कहते हैं कि तुम इस तरह बनो, अपना एक प्रचार भी करते हैं। सो ये सारा सिस्टम है। अच्छा, कई जगह और भी है। अब मूसेवाला ने जैसे अपने गांव में, कई लोग, कुछ बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि देखो जी उसने तो ना अपने गांव में ना एक देखो कितनी बड़ी कोठी बना ली, और अपने गांव को प्यार करता था। एक चीज समझिए शिवा, गांव एक ऐसी चीज है जो आपकी फ्यूडल वैल्यू को, आपकी जात को घास डालने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, उस ईगो को पोषित करता है। जैसे मैं शहर में आके रहने लग गया, मोहाली में, किसको पता है ये शिविंदर कौन है। अब मैं गांव में बड़ी कोठी डाली, हर कोई कहेगा हरीश सिंह के बेटे ने, पोते ने इतनी बड़ी कोठी डाली है। तो ये जो मेरी ईगो है ना, उसको जो घास डालने का काम गांव ही करता है। तो यही कारण है कि पंजाब में जो आपके अतीत का हेरबा होता है, अतीत से जुड़ने वाला, मुझे ऐसा भी लगता है जो कौम ना अपनी नई समस्याओं को समझना भूल जाती है, या चिंतन से मुख मोड़ लेती है, वो फिर अपने ना अतीत से ऊर्जा लेने की कोशिश करती है। यही हाल पंजाब के संगीत में भी दिख रहा है, इसके म्यूजिक में भी दिख रहा है। और सबसे एक और बड़ी दुख की बात है, लिटरेचर का जो हाल तो हुआ, लेकिन पंजाब के ना साहित्यकारों ने भी जो गीत विदा होती है ना, गीत, उसको तिलांजलि दे दी गजल सम्राट बनने के चक्कर में। तो गीत को व्यापारियों ने संभाल लिया, तो व्यापारी अब बजा रहे हैं, बड़ा वो बेच रहे हैं। अब उस मंडी में आपका रुदन भी बिक रहा है, उस अश्लीलता भी बिक रही है। एक ही गायक जब वो कहता है कि आमी नान का जामी नान का, तो कहते हैं बड़ा धार्मिक गायक है। वही गायक यदि कहता है कि होया कि जे नच दी बांह फड़ ली, डाका नहीं मारिया, तो कहते हैं यार ये तो पूरे कल्चर को खराब कर दिया। एक्चुअली वही मंडी करवा रही है, मंडी को पता है कि ये इससे क्या गवाना है। अब वो आपसे एक बात और है, बीट का ऐसा चक्कर है कि दर्द भरे गाने भी नाचने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये भी पंजाबी म्यूजिक से मैं ये देखती हूँ। छल्ला है अभी, आप देखिए, अब वो दर्द भरा गाना है, एक बाप अपने बेटे के लिए पुकार रहा है और उसके लिए मर जा रहा है, उस गाने पे डांस हो रहा है। बिल्कुल, अजीब लगता है। ये हमें